कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय आचार्य श्री नए पद्म सागर सूरी जी महाराज साहब, उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी महाराज, मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी हमारे आचार्य मुनिगण, उपस्थित श्री मानक कोठारी जी, भंवर कोठारी जी, आशीष शाह जी, डॉक्टर विनय जैन जी, मंचासीन सभी महानुभाव, उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें और बंधुओं, आज ये बहुत ही पवित्र अवसर है जब पूरे विश्व में नवकार मंत्र का सामूहिक जाप किया जाने वाला है और कई देशों से लोग आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से शांति का महायज्ञ इस नवकार मंत्र के माध्यम से पूरे विश्व के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक हमारी संस्कृति ऐसी है जो हमेशा शांति की बात करती है, जो हमेशा विश्व बंधुत्व की बात करती है और पूरा विश्व एक है। हम सब मानव, जीव, जंतु, ये सारे एक सृष्टि की संतानें हैं और सभी को जीने का अधिकार है। जियो और जीने दो का जो तत्व है, ये तत्व जिस प्रकार से हमारे जैन विचार में प्रतिपादित होता है, मैं ऐसा मानता हूं कि विश्व के कल्याण के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई विचार नहीं हो सकता। और नवकार मंत्र भी एक प्रकार से उन 5 तत्वों को हम नमस्कार करते हैं, उन गुणों को हम नमस्कार करते हैं कि जिन गुणों के मात्र नमस्कार से, जिनके मात्र जाप से हमारे पाप, हमारे कर्म, ये सारे समाप्त होते हैं और एक नवजीवन हम सभी को प्राप्त होता है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारी संस्कृति में जो हम लोग नमस्कार करते हैं, ये नमस्कार केवल किसी व्यक्ति को, ईश्वर को, किसी साधु संत को नहीं होता, तो इन तत्वों को जो उनके बीच है, उन तत्वों को और एक प्रकार से पूरे भूमंडल को हम लोग इस माध्यम से नमस्कार करते हैं, यूनिवर्स को हम लोग नमस्कार करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इट इज़ आवर वे टू कनेक्ट द यूनिवर्स। और इसलिए अगर हम नवकार मंत्र को भी देखें तो उसमें अरिहंत, मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि एक अरिहंत एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जो भी सारी चीज़ें एक मनुष्य के तौर पर होती है मन में, वो सारी समाप्त होती है। जैसे हमारे तीर्थंकार है, इनकी जो अवस्था है वो अवस्था, ये अरिहंत अवस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ईश्वर की संकल्पना है और अरिहंत की संकल्पना है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उस अवस्था पर पहुंचने वाले जो है उनको हम नमस्कार करते हैं, जो सिद्ध है उनको हम नमस्कार करते हैं, आचार्यों को नमस्कार करते हैं, उपाध्यायों को हम नमस्कार करते हैं। उसके साथ साथ सभी विश्व के साधुओं को, साध्वियों को, सभी को हम नमस्कार करते हैं। एक प्रकार से इन 5 नमस्कारों के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व के साथ और ब्रह्मांड की सारी ताकतों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और उन सारी ताकतों से हम लोग उनके गुणों की मांग करते हैं और उसके साथ साथ शांति का एक पैगाम भी देने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इस मंत्र का यही महत्व है, क्योंकि जैसे कहा कि ये मंत्र केवल व्यक्ति के विचारों को नहीं, तो जो हमारा इनर सेल्फ है उसको भी शांति देने वाला ये मंत्र है। और
हम जब इन सभी शक्तियों को नमन करते हैं, ऐसे समय उनके जो गुण हैं उन गुणों को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए ऐसा माना गया है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो तो शायद इनमें से कुछ हो नहीं सकता, वो सिद्ध भी हो नहीं सकता, आचार्य उपाध्याय भी हो नहीं सकता, साधु साध्वी भी हो नहीं सकता, लेकिन उसको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या जरिया है, उसके लिए क्या मार्ग है। तो उसके लिए मार्ग ये नवकार मंत्र है कि जिस नवकार मंत्र के मात्र उच्चारण से हम लोग उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिसको हम अपने अल्टीमेट, जिसको एम कहते हैं, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मंत्र है एक बहुत ही हम सभी को आनंद देने वाला, विश्व में शांति का विचार देने वाला, विश्व की जितनी सकारात्मक ताकतें हैं उस सभी सकारात्मक ताकतों को के साथ हमको जोड़ने वाला इस प्रकार का ये मंत्र है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये पूरे विश्व में हमारे जैन समुदाय के सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और आज इसका पठन किया जाने वाला है। वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो जैन समाज है ये बहुत ही जीव जंतुओं का, प्राणियों का विचार करने वाला, भूत दया, प्राणी सेवा ये करने वाला ऐसा हमारा समाज है। और साथ साथ एक प्रकार से इतने सारे दान पुण्य कर्म ये सब जैन समाज के माध्यम से चलते हैं। तो जैन समाज ये केवल इन बातों को मुंह से नहीं कहता, केवल बातों में नहीं रखता, तो उसको वास्तविकता में लाने का प्रयास ये जैन समाज के माध्यम से होता है। और हमारे जो आचार्य मुनि उपाध्याय ये सारे हमारे मार्गदर्शक हैं जो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, और उन्होंने दिखाए मार्ग पर चलते हुए उनका आशीर्वाद लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस अच्छे कार्यक्रम में जीतों ने मुझे भी यहाँ पर बुलाया। तो एक प्रकार से जो विश्व शांति का प्रयास है और जो ब्रह्मांड को नमन है उसमें मैं भी सम्मिलित हो पाया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महामंत्र दिनाच्या निमित्तानं आयोजित कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची उपस्थिती होती। यावेळेस ते उपस्थितांना संबोधित करत होते। जैन समाजाच्या जितो संघटनेकडून विश्व नवकार महामंत्र दिनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। जगातील 108 पेक्षा अधिक देशांमध्ये महामंत्र जाप केला जाणार आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।